श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने का पहला सोमवार का दिन, जिस दिन आपको 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई कामना आपकी बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो जो भी समस्याएं हैं ना इस कार्तिक मास के महीने में खत्म होती है। पूज्य गुरुजी ने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड के बारे में वर्णन करते हुए बताया था कि जो भी घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी या कोई एक व्यक्ति भी इस 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय इस कार्तिक मास के सोमवार के दिन कर लेता है ना, उसके सारे दुख तो दूर होते ही होते हैं, बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी वर्षों से आप उपाय कर रहे हो, बाबा के सामने बोल बोल करके थक चुके हो, आपने मन्नत भी मांगी, शिव महापुराण की कथा भी सुनी, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक ये 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय करना मत भूलिएगा। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करना है। अब भैया दीपक कैसा तैयार करना है, लंबी बाती का या गोल बाती का? काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि महादेव जी को दोनों ही तरीके की बाती का दीपक लगाया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपको अभी तक क्या पता था कि लंबी बाती का दीपक पितरों को और देवियों को लगाया जाता है, लेकिन महादेव क्यों लगाया जाता है उन्हें लंबी बाती का भी दीपक? क्योंकि शिव शक्ति जो है ना वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। जब भी आप महादेव के लिए दीपक लगाते हैं या फिर मैया पार्वती जी के लिए दीपक लगाते हैं, दोनों के लिए एक ही दीपक काम करता है। तो गुरुदेव ने कहा आप महादेव के लिए चाहे आप लंबी बाती का लगाएं चाहे गोल बाती का, दोनों का दीपक लगा सकते हैं। लेकिन इस वाले उपाय में आपको इस तरीके का दीपक तैयार करना है जिसके अंदर आपको एक गोल बाती लगानी है, लेकिन जो दूसरी बाती होगी वो भी बाती आपको गोल ही लेनी है। ये बताया गुरुदेव ने। एक ही दीपक में आपको 2 गोल बाती लगानी है, फूल बाती, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, ऐसा दीपक आपको तैयार कर लेना है। और एक इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल का दाना। जो भी चावल का दाना लोगे वो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपके आसपास या आपके घर में, देखिए इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी गमले में या कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, तो उसके नीचे आपको ये उपाय करना है। नहीं है तो फिर आपको मंदिर जाना पड़ेगा या मंदिर के आसपास जो भी जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहां जाना पड़ेगा। यहां जाने के पश्चात आपको इस सोमवार के दिन, कार्तिक मास के सोमवार के दिन, सबसे पहले जाते ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जल इसके अंदर समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 2 बाती का दीपक लिया है, घर से आपको जला करके लेकर के नहीं आना है। यहां पर आपको उन दोनों की दोनों बत्तियों को शिव और शक्ति के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, शिव और शक्ति के नाम से आपको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना है इसके नीचे आसन लगाने के लिए गेहूं, चावल या हरे मूंग के दाने कुछ न कुछ जरूर लेकर के आइएगा। अपनी मनोकामना शिव शक्ति का स्मरण करते हुए करना। दोनों हाथों को जोड़ करके अपने दाहिने हाथ की हथेली में 1 चावल का दाना जो लिया है उसे लेकर के इसी दीपक के ऊपर से आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर अपनी कामना कह करके इसी दीपक के अंदर उस चावल के दाने को डालकर वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कार्तिक मास के महीने का जो सोमवार पड़े ना, केवल एक सोमवार के दिन में या शाम को जब भी आपको समय मिले, बेलपत्र पेड़ के नीचे ये उपाय कीजिएगा, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये वाला जो दूसरा उपाय है ना, ये होगा आपके सारे कष्टों को खत्म करने वाला उपाय। किस तरीके के कष्ट? के अगर आपके किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है ना, शारीरिक कष्ट जैसे कि घुटनों का दर्द हो गया,
कमर का दर्द हो गया, शरीर में कभी कोई बड़ी लंबी बीमारी है वो सही नहीं हो रही है, शरीर में असहनीय दर्द होता है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, या फिर कोई गांठ हो गई है, एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपके शरीर के जितने भी कष्ट होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस वाले उपाय का एक नियम है, आपको कार्तिक मास के कोई सा भी जो सोमवार हो उस सोमवार के दिन से आपको ये वाला उपाय स्टार्ट करना है ना, और लगातार आपको 7 दिन तक ये वाला उपाय करना है, लगातार 7 दिन। 8वें दिन से आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में, ठीक है, शुद्ध जल अपने घर का। इसी के अंदर आपको डालना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, इससे ज्यादा नहीं डालनी, 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल देना। और लेना होगा आपको इत्र। अब ध्यान रखना, यहां पर आपको केवड़े के इत्र के अलावा जो इत्र मिल जाए वो ले लेना, चाहो आप केसर का ले लो, मोगरे का ले लो, जो भी मिल जाए, ठीक है ना। मैं यहां पर डिओडोरेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरीके से जो इत्र आता है ना वो इत्र आपको लेना है। और इसी वाले जल के अंदर, जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला, इसी में थोड़ा सा इत्र भी डाल देना। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाना है, अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ में कर लेना है, ठीक है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से संपूर्ण जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से। इन महादेव का नाम स्मरण करने मात्र से आपके जीवन के जितने भी शूल यानी कि कष्ट हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप इस जल को समर्पित करेंगे ना, तो जो जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, आपको उसी इत्र वाले जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रोक करके इसी कलश में डाल करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और रात्रि के जब 12 बजे, है ना, रात्रि के 12 बजे सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको उसी वाले जल को अपने शरीर पर लगा करके, जिस हिस्से में आपके दर्द होता है उस पर लगा करके उस जल का आचमन करके सो जाना है। और फिर देखिएगा धीरे धीरे करके आपके शरीर के जितने भी कष्ट होंगे वो खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, इस कार्तिक मास के महीने में जो सोमवार का दिन पड़ जाए वो, जो प्रदोष का दिन पड़ जाए वो, और एक होती है शिवरात्रि, कार्तिक शिवरात्रि, ठीक है, इन तीनों दिन तो आपको ये वाला उपाय करना ही करना है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है ना, या फिर व्यापार कर्ज से संबंधित अगर किसी भी तरीके की परेशानी है तो कैसे करना है, और अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो कैसे करना है, ये 3 दिन लिख करके रख लेना। कार्तिक मास के महीने के खत्म होने से पहले आपकी कामना पूरी जरूर होगी। सबसे पहले धन संपदा वैभव की कामना के लिए करते हैं। अगर आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, आपको लगता है मां लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, तब आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 2 दीपक तैयार करने हैं। इन दोनों दीपक में से एक होगा गोल बाती का और एक होगा लंबी बाती का, ठीक है ना। एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का, दोनों के ही अंदर आप भरोगे घी। इसे लेकर के जो पहला दीपक होगा वो आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे, अगर आपके घर में भी है तो वहां लगा देना। ध्यान रखना, यहां पर आप लगाओगे लंबी बाती का दीपक, जिसकी बत्ती का मुख आपको पेड़ की तरफ रखना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जो दूसरा दीपक है वो आपको शिवालय की चौखट पर जाकर के गोल बाती का दीपक शाम के समय, सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि तीनों में से किसी भी दिन आपको इधर की तरफ में इस दूसरे दीपक को लगा करके प्रज्वलित करके आना है। नियम बना लेना। उसके बाद में देखिएगा, इस कार्तिक मास के महीने में दीप दान का सबसे बड़ा महत्व होता है, जो आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। और अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए ध्यान से सुनिएगा कि आपने जो यहाँ पर दो दीपक तैयार किए थे, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का, मनोकामना पूर्ति के लिए आपको दोनों ही गोल बाती के दीपक तैयार करने होते हैं, जिसमें से एक गोल बाती का दीपक अपनी कामना कहकर बेलपत्र पेड़ के नीचे और दूसरा शिवालय की चौखट पर। गुरुदेव ने कहा धन संपदा वैभव गौरव ये सब बढ़ाने के लिए जब आप इस उपाय को करते हो ना, तब लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये वाला उपाय स्कंद पुराण का उपाय बताया था। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।